अस्सलामुअलैकुम नादरीन, वेलकम टू अहमद वकास ऑटोमेशन डेस्क। नादरीन, आज एक अटोनिक्स का टेम्परेचर कंट्रोलर TC4S लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। तो नादरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हम देखेंगे कि इस टेम्परेचर कंट्रोलर की जो कंट्रोल वायरिंग है वो किस तरह से की जाती है। तो सबसे पहले चलते हैं कंट्रोल वायरिंग की ड्राइंग की तरफ। तो इसमें जो हमारी सोर्स यानी यहाँ पे हमने सप्लाई देनी है वो 5 और 6 है, जिस तरह के ड्राइंग के ऊपर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सोर्स 100 to 240 वोल्ट AC और 50 to 80 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो 5 और 6 पे हमने इसको सप्लाई देनी है। तो नेक्स्ट है हमारी इनपुट, यानी इनपुट से मुराद कि हमने जिस सेंसर के थ्रू इसका टेम्परेचर कंट्रोल करवाना है, जिस सेंसर के थ्रू हमने इसका टेम्परेचर सेंस करवाना है, वो कौन सा सेंसर हमने इसके साथ लगाना है। तो ये जो टेम्परेचर कंट्रोलर है, ये 2 टाइप्स के जो टेम्परेचर सेंसर है उनको सपोर्टेड है। फर्स्ट वन जो है वो थर्मोकपल है और दूसरा जो है वो PT100 है। तो उसके लिए टर्मिनल मौजूद हैं 10, 11 और 12। इन तीनों पे जो है हम दोनों सेंसर लगाते हैं। उसका मेथड मैं आपको बता देता हूँ। 10 और 11 के बाद आप अगर देखेंगे तो आपको TC लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव, ये जो 2 पॉइंट हैं, अगर आप थर्मोकपल लगाना चाह रहे हैं तो 10 और 11 पे लगाएंगे। थर्मोकपल की 2 पिन्स होती हैं, यानी 2 उसकी वायर्स होती हैं। तो जब आपने थर्मोकपल लगाना है तो 10 और 11 पे थर्मोकपल लगाएंगे। और थर्मोकपल लगाने के बाद इसकी सिलेक्शन भी की जाती है। तो जो सिलेक्शन है वो पैरामीटर्स के थ्रू होती है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि आपने कौन कौन सा पैरामीटर एडजस्ट करना है इसका। तो दूसरी चीज़ है हमारे पास PT100। अगर आप PT100 लगाना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपने तीनों पॉइंट यूज़ करने हैं, 10, 11 और 12। तो ये देखें 11 और 12 जो है इस पर रेजिस्टेंस का सिंबल बना हुआ है। इसका मतलब ये है कि PT100 की जो 3 वायर्स होती हैं, यानी जिन 2 के दरमियान रेजिस्टेंस आ रही होती है वो 11 और 12 पे लगनी है, और जो 2 आपस में शॉर्ट हैं वो 10 और 11 पे लग जानी है। तो PT100 की बेसिकली 3 वायर्स होती हैं। इस तरह से PT100 यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जी हमारा रिले का पॉइंट। ठीक है, रिले का जो पॉइंट है वो है 7 और 8। यानी यहाँ पे आप जो है एक सप्लाई दे के एक सप्लाई ऑन ऑफ करवा सकते हैं। वो सप्लाई कुछ भी हो सकती है, यानी आप एक रिले लगा के अगर एक हीटर का टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल करवाना चाह रहे हैं तो वो भी आप कंट्रोल करवा सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो है वो अगर आप जो जिसके रेफरेंस के साथ आप टेम्परेचर को ऑन ऑफ करवाना चाह रहे हैं उस चीज़ को ऑन ऑफ करवा सकते हैं। वो कोई हीटर हो सकता है, वो कोई जो है कोई भी हीटिंग मटेरियल हो सकता है, कोई आपका ड्रम है जिसका टेम्परेचर आपने कंट्रोल करवाना है। तो चलते हैं कुछ पैरामीटर्स जो बेसिक्स जिसको हमने देखना है उसकी तरफ। तो सबसे पहले हम इसकी वैल्यू सेट करते हैं। तो वैल्यू को सेट करने के लिए मोड का बटन प्रेस करते हैं। मोड का बटन प्रेस करेंगे, ये अप और डाउन कीज़ हैं, ये देख रहे हैं 49, 47, 46, 45। यानी आपने इसकी जो वैल्यू है वो कितनी सेट करनी है। तो आपने वैल्यू 50 सेट करनी है। 50 सेट करके आप इसको एंटर कर देंगे तो वैल्यू जो है वो 50 सेट हो चुकी है। तो ये है इसकी वैल्यू को सेट करने का मेथड। उसके बाद ये हमने इसके साथ PT100 जो है वो अटैच कर रखा है ऑलरेडी। ये देखें, जिस तरह मैंने आपको इसकी ड्राइंग एक्सप्लेन की उसके मुताबिक इसके कनेक्शन हुए हैं। तो मैं PT100 को एक गर्म पानी के कप के अंदर डिप करता हूँ तो देखते हैं कि किस तरह हमारा जो टेम्परेचर है वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाता है। ये देखें, टेम्परेचर जो है वो राइज होना शुरू हो गया। देखें जैसे ही उसने अपनी वैल्यू को जो है मीट किया है तो रिले जो है हमारी वो ऑफ हो चुकी है। यानी उसने अपनी वैल्यू को जैसे ही मीट किया, हमारी जो रिले है, जो हमारा आउटपुट का कॉन्टैक्ट है वो ऑफ हो चुका है। और ये तब तक ऑफ रहेगा जब तक, क्योंकि वैल्यू हमारी सेट जो 50 थी तो टेम्परेचर हमारा 50 से अबव जा चुका है। PT100 को मैंने बाहर निकाल लिया क्योंकि PT100 गर्म है तो ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा टाइम लेगा ठंडा होने के लिए। तो दोबारा ये वैल्यू जो है वो वापस आ जाएगी। तो नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो अटोनिक्स का टेम्परेचर कंट्रोलर है TC4S, इसकी जो बेसिक कंट्रोल वायरिंग और जो थर्मोकपल और PT100 को अटैच करने का मेथड है उसकी आपको समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि इसकी जो पैरामीटर्स की सेटिंग है वो किस तरह से की जाती है। थैंक यू सो मच। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।